अभी हमने किए जेई 2024 में जो आए हुए क्वेश्चन जो रिसेंटली जनवरी में हुआ था। अब है जो पिछले साल जो जनवरी का एग्जाम था उसमें कुछ रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन आए हैं। सो मेरे को कुछ क्वेश्चन अच्छे लगे जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। सॉलिड स्फीयर ए इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पी क्यू, इसके अराउंड ये स्फीयर रोटेट कर रहा है। इफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस ऑफ gyration अबाउट पी क्यू विल बी √x सेंटीमीटर। √x सेंटीमीटर इसका रेडियस ऑफ gyration है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, दैट इज इक्वल टू m इंटू के का स्क्वायर, सो दैट मीन्स m इंटू एक्स। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गया, द वैल्यू ऑफ x इज, देन इट्स रेडियस ऑफ gyration अबाउट पी क्यू। पी क्यू का अराउंड कितना होगा हमारा 2/5, सॉलिड स्फीयर है 2/5 इंटू इसका मास दिया हुआ है हमें m, लेट अस से इसका मास m है, इंटू इसका रेडियस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, सो प्लस मास इंटू इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 10 इसका स्क्वायर। सो यहाँ से हमने m कॉमन ले लिया, सो ये हमारा हो गया, यहाँ पे हो गया 25, 5 इंटू 10 प्लस ये हमारा हो गया 100, सो ये हमारा हो गया 110m। सो ये हमारा किसके इक्वल है, m इंटू एक्स के, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सो m से m कैंसिल हो गया। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 110, क्योंकि मैंने यूनिट कन्वर्ट नहीं किया, सिर्फ सेंटीमीटर्स में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर विद रेडियस r, लेंथ l हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 अबाउट एन एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। A concentric solid cylinder of radius r/2, length l/2 is gained out of original cylinder. I2 is the moment of inertia of the carved out portion of the cylinder. I2 क्या है, जो बाकी का जो रह गया है इसका carved out portion, जो I2 is the moment of inertia of the carved out portion of the cylinder. I1 by I2 means एक सिलेंडर बीच वाला हो गया, एक सिलेंडर ओरिजिनल हो गया। सो दोनों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशियो निकालनी है। सो I1 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज हाफ इंटू m इंटू आर का स्क्वायर, सो दैट मीन्स हाफ इंटू मास की वैल्यू कितनी होती है उसकी पाई आर स्क्वायर, उसका एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी इंटू आर का स्क्वायर। सो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 की वैल्यू कितनी हो गई, I1 की वैल्यू हो गई 1 π/2 l, इसका लेंथ है, सो रो पाई, इसको मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ c इंटू इसका l इंटू आर की पावर 4। सो ये हमारा हो गया I1। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी सेम कांस्टेंट, l की जगह हो जाएगा l/2 एंड r की जगह हो जाएगा हमारा r/2 का रेज टू द पावर 4। सो I1 by I2 हमें फाइंड करना है। सो दिस विल बिकम c lr4, c इज कांस्टेंट एंड यहाँ पे होगा हमारा c lr रेज टू द पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 5, ये सारा इकट्ठा करके ऊपर आ गया। सो ये हमारा 32। सो I1 by I2 की हमारी वैल्यू आ गई, I1 by I2 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5, सो दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 4 इज 16 इंटू 2 32, ये हमारा हो गया 32। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन, ICM इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस CM passing through center CM center perpendicular to the plane of the disc. IAB is its moment of inertia about an axis AB perpendicular to the plane parallel to the axis CM at a distance of 2/3 r when r is the radius of the disc. The ratio IAB is to ICM is x/9। हमें फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमें पता है ICAB कितना होगा हमारा, दैट इज इक्वल टू ICM है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। सो डिस्क की वैल्यू हमारी होती है हाफ mr स्क्वायर प्लस m इंटू 2/3 r इसका होल स्क्वायर एंड ICM कितना है हमारा, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू आर का स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वैल्यूज याद हैं सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तो आपके लिए बड़ा इजी है। ये हमने थ्योरम ऑफ जो है पैरेलल एक्सिस यूज़ करी है। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा mr स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे हो गया हमारा 1/2 एंड यहाँ पे हो गया हमारा 4/9। सो इसको हमने सॉल्व कर लिया। सो ये हमारा हो गया, नीचे हो गया 18, 9 + 8
सो इंटू एम आर का स्क्वायर। सो ये हमारा हो गया आई ए बी, दैट मीन 17/18 एम आर स्क्वायर। सो ये हमारा होगा आई ए बी। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ आई ए बी डिवाइडेड बाय आई सेंटर ऑफ मास। सो दैट मीन्स दिस, इसके नीचे आ जाएगा हाफ इंटू नीचे आ गया एम आर स्क्वायर। सो ये 2 हमारा ऊपर चला गया, एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से 18 9 आ गया। दैट मीन दिस इज इक्वल टू 17/9। सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 17। सो अगर आपको बेसिक वैल्यूज पता है फॉर्मूलाज की, डिस्क का कितना है, रिंग का कितना है, सॉलिड स्फीयर का कितना है, सिलेंडर का कितना है, सो देन आप इजीली थ्योरम्स लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m 5 kg, डिस्क ऑफ मास 4 kg हैव सेम रेडियस, रेडियस सेम है, स्फीयर है, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट विल बी x/7। वैल्यू ऑफ x निकालनी है हमें। सो निकालना क्या क्या है, हमें सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है 2/5 एम आर का स्क्वायर, मास की वैल्यू डिफरेंट है हमें, एंड दूसरा में दिया हुआ डिस्क। सो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 एम आर का स्क्वायर। मैं जस्ट बेसिक वैल्यूज लिख रहा हूँ यहाँ पे। देन द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स प्लेन। सो अब कोई डिस्क है तो टेंजेंट इट्स प्लेन, सो पहले तो हमें इसके प्लेन में ये वाला वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो हमने पहले निकाल ली हुई है, आप देख लेना। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ इंटू एम इंटू आर स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करके इसके डायमीटर के अकॉर्डिंगली निकाला था आई डायमीटर इन इट्स प्लेन, दैट विल बी हाफ ऑफ दिस, क्योंकि ये डबल होता है आई एक्स प्लस आई वाई कर लेते हैं हम, आई एक्स प्लस आई वाई, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। उसके बाद हमने आई डायमीटर के अकॉर्डिंगली निकाल लिया दिस। अब उसके बाद इस एक्सिस के अक्रॉस निकालना है, सो दैट विल बी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टेंजेंट इज इक्वल टू 1/4 जो सेंटर ऑफ मास का है प्लस m इंटू आर का स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू 5/4 इंटू एम इंटू आर का स्क्वायर। सो ये टेंजेंट हो गया हमारा डिस्क का। स्फीयर के केस में जो टेंजेंट होगा, स्फीयर इज ए 3 डायमेंशनल बॉडी, सो उसमें किसी के भी अकॉर्डिंगली आप लोगे जो सेंटर ऑफ मास है प्लस एम आर का स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल टू 7/5 इंटू एम इंटू आर का स्क्वायर। अब इनके मास अलग अलग हैं, रेडियस सेम है, सो हमने फॉर्मूला निकाल लिया। अब उसके बाद हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, ऊपर डिस्क रखना है, अबाउट ए टेंजेंट, सो आई डिस्क अबाउट ए टेंजेंट डिवाइडेड बाय आई स्फीयर अबाउट ए टेंजेंट, मतलब इसको हमने ऊपर रखना है 5/4 इंटू मास ऑफ द डिस्क है हमें 4 किलोग्राम, 4 इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारा हो गया ये वाला 7/5 एम आर का स्क्वायर। सो नीचे आ गया 7 एंड नीचे आ गया 7, ऊपर आ गया 5 डिवाइडेड बाय मास हो गया डिस्क का 5 इंटू आर का स्क्वायर। सो ये हमारी रेशियो है, इसको हमने सॉल्व कर लेना है। सो दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क अबाउट ए टेंजेंट इट्स प्लेन टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट विल बी x/7। सो हमें यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये हमारा हो गया ऊपर आ गया 5 नीचे आ गया 7, 5/7। सो आंसर इज रेशियो इज 5, वैल्यू ऑफ x इज 5। बड़ा इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg इज मेकिंग प्योर रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद काइनेटिक एनर्जी, इतनी है काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर विल बी। सो बड़ा इजी क्वेश्चन। सॉलिड स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 44240, इसका प्योर रोलिंग कर रहा है, इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है एंड इसमें रोटेशनल एनर्जी भी है, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा द स्क्वायर, ये है हमारा 2240। क्योंकि प्योर रोलिंग है सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। सो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू आई, सॉलिड स्फीयर है, सो ये हमारा हो गया 2/5 इंटू एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 22 इंटू 40। सो इसको मैंने सॉल्व कर लेना है। 1/2
एम वी स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे हो गया हमारा 1 प्लस 2/5, दिस इज इक्वल टू 2240। सो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ, 1/2 इंटू मास इज 2 kg इंटू वी स्क्वायर इंटू 7/5, सो दिस इज इक्वल टू 2240। सो यहाँ से मैं वैल्यू निकल जाएगी। सो ये हमारा हो गया 7320। सो ये हमारा हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इंटू 10 इंटू 5। सो ये हमारा हो गया 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर। सो वी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 10, सो दैट मीन्स 40। सो 40 मीटर पर सेकेंड जो है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, इसमें ट्रांसलेशन एनर्जी भी है, रोटेशनल एनर्जी भी है। 40 मीटर पर सेकेंड इज द वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिन यूनिफॉर्म रॉड, एक रॉड है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, और ये हमारी एक रॉड है, इसकी डेंसिटी है डी, डी इज द डेंसिटी, रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसके अराउंड रोटेट कर रहे हैं। इफ द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ई इज, तो हमें पता है ई की वैल्यू कितनी होती है हमारी, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि ये एक रॉड है। सो इसका मतलब वहाँ यहाँ पे आ गया 1/12 इंटू मास ml स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि ये हो गया हमारा 1/24। मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल वॉल्यूम हो गया, एन इंटू डेंसिटी डी, सो ये हमारा हो गया एल स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। लेंथ हमें दी हुई है, लेंथ इज 2 मीटर, सो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो जाएगा ए इंटू डी इंटू 2 रेज टू द पावर 3 हो गया हमारा 8 डिवाइडेड बाई 24 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ई। सो 8 से ये कैंसिल हो गया 3, सो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 ई डिवाइडेड बाई ए इंटू डी। सो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 3। सो ये सिंपल क्वेश्चन, अल्फा की वैल्यू हमारी हो गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, A uniform disk of mass 0.5 kg, radius r is projected with velocity 18 मीटर पर सेकेंड at t is equal to 0 on a rough horizontal surface। बड़ा ही डिफिकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन, क्योंकि डायग्राम जहाँ आ जाते हैं तो बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। सो उसमें बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, on a rough horizontal surface it starts off with purely sliding motion at t is equal to 0, after 2 seconds it requires purely rolling motion, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 2 सेकंड विल बी, टोटल काइनेटिक एनर्जी में पूछा गया है आफ्टर 2 सेकंड कितनी होगी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.3, जी की वैल्यू हम 10 ले सकते हैं। सो इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है u इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकंड, और हमें पता है v वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 18 है, जो एक्सेलरेशन जो है इनिशियल कितनी होगी हमारी, सिर्फ डेसेलरेशन है, क्योंकि पीछे की और डेसेलरेशन है। सो माइनस म्यू इंटू जी, म्यू की वैल्यू है 0.3 इंटू जी की वैल्यू है 10। कितने टाइम बाद हमें वेलोसिटी निकालनी है इसकी वेलोसिटी निकालनी है हमें कितने टाइम बाद, 2 सेकंड के बाद। सो ये हमारा हो गया 18 माइनस 3 इंटू 2 6 12 मीटर पर सेकेंड। सो आफ्टर 2 सेकंड इसकी वेलोसिटी है इतना। उसके बाद हमें निकालना है इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी इसकी हो जाएगी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि 2 सेकंड के बाद परफेक्ट रोलिंग शुरू हो गई है। सो इसका मतलब है हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर ऐड हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू ये है यूनिफॉर्म डिस्क। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हाफ इंटू एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रोलिंग हो गई है इसका मतलब है वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। सो हमें रेडियस की वैल्यू उसने दी भी नहीं हुई, रेडियस आर लिखा हुआ है, रेडियस की वैल्यू रिक्वायर्ड भी नहीं है। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे हो गया हमारा 1 प्लस 1/2। सो ये हमारा हो गया 3/4 इंटू मास की वैल्यू है हमारी 0.5 kg, 1/2 इंटू वी का स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर इंटू 12। सो ये हमारा आंसर आ गया। सो ये हमारा हो गया 4 इंटू 3 एंड ये हमारा हो गया 6
सो ये हमारा हो गया 9 इंटू 6 54 जूल. सो आई होप आई एम क्लियर आंसर. टोटल किनेटिक एनर्जी आफ्टर 2 सेकेंड विल बी 54 जूल. इसमें रोटेशनल भी आ गई और ट्रांसलेशनल भी आ गई क्योंकि ये हमारा रोलिंग मोशन शुरू हो गया है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं फ्रेंड्स. टू डिस्क ऑफ सेम मास डिफरेंट रेडियाई आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. उनकी डेंसिटी भी डिफरेंट है सच दैट देयर थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर. डिस्क है. द डेंसिटीज ऑफ द मटेरियल आर इन रेशियो 3:5. Moment of inertia of this disk respectively about their diameters will be in the ratio x/6. The value of x हमें निकालनी है. सो हमें डायमीटर के अराउंड जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. सो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारा हाफ इंटू एम इंटू आर का स्क्वायर. एंड अगर हम इसको डायमीटर के अबाउट लेंगे सो ये हमारा हो जाएगा 1/4 एम आर का स्क्वायर. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डिस्क के मटेरियल डिफरेंट हैं. इनकी लेटर से जो 1/4 इंटू मास होता है डिस्क का हो गया हमारा πr² एरिया इंटू इट्स थिकनेस t, इसका वॉल्यूम हो गया इंटू इट्स डेंसिटी इंटू r का स्क्वायर. सो ये हमारा हो गया कांस्टेंट. π/4 कांस्टेंट हो गया, t थिकनेस हो गई, d इसकी डेंसिटी हो गई, r की 4 हो गया. सो ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये हमें पता चल गया. c कोई भी कांस्टेंट, π/4, t d इसकी डेंसिटी, t थिकनेस, r⁴. अब हमें दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशियो निकालनी है. सो I1/I2 दैट इज इक्वल टू T1/T2 इंटू D1/D2 जो डेंसिटीज की रेशियो है. T1/T2 D1/D2 इंटू R1/R2 का r⁴. सो ये हमें दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशियो कितनी है, दैट इज इक्वल टू x/6. अब हमें वैल्यूज क्या क्या दी हुई हैं. थिकनेस की रेशियो जो है सेम मास है. सो इसका मतलब मास इनका सेम है. सो यहाँ पे हमें थिकनेस की रेशियो दी हुई है हमें. देयर थिकनेस आर 1.5 सेंटीमीटर. सो थिकनेस T1, थिकनेस की रेशियो कितनी है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 0.5. सो दैट इज इक्वल टू 2. सो इसकी वैल्यू है हमारी 2. उसके बाद D1 देयर डेंसिटीज रेशियो है D1/D2 है हमारे पास. D1/D2 इज 3/5. सो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 3/5. हमें इसकी वैल्यू निकालनी है R1/R2 की r⁴. फिर हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी. हमने ये चीज़ यूज़ करनी है अब सेम मास. सो अगर मास सेम है m1 इज इक्वल टू m2 है, इसका मतलब है पाई r1 का स्क्वायर इंटू इसकी थिकनेस T1 इंटू इसकी डेंसिटी D1. दिस इज इक्वल टू पाई r2 का स्क्वायर इंटू इसकी डेंसिटी T1 इंटू T2 इंटू इसकी थिकनेस D2. तो यहाँ से हमें R1/R2 का स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी, दैट इज इक्वल टू T2/T1 इंटू D2/D1. सो यहाँ से इसकी स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई एंड दिस इज इक्वल टू T1/T2/2. सो ये हमारा हो जाएगा 1/2 एंड D2/D1 है 5/3. सो ये हमारा हो गया 5/6. सो स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई. सो इसमें अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, दिस विल बिकम 2 इंटू 3/5 इंटू इसकी वैल्यू है इसका स्क्वायर 5/6 का स्क्वायर. सो इंटू 5/6 इंटू 5/6 दिस इज इक्वल टू x/6. तो सिंपल फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया इसमें. इससे ये कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया. x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई इसमें, ये 3 इंटू 2 6 एंड 6. सो x की वैल्यू हमारी आ गई 5, क्योंकि ये सिर्फ 5 ये वाला बचता है. x इज इक्वल टू 5. सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5. सिंपली हमने इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाया, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल एक फार्मूले से हमने सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड सिलेंडर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, length 60 centimeter. If the cylinder rolls without slipping, its speed upon reaching the bottom
रोल्स विदाउट स्लिपिंग मीन्स परफेक्ट रोलिंग है। स्पीड ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज कितना होगा? सो हमने एक आर्टिकल किया था, आप मेरे लास्ट वाले उसमें लेक्चर में देख सकते हैं, 2gh अपॉन 1 प्लस के बाई आर का होल स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो ये हमारे वेलोसिटी की वैल्यू होती है। हाइट कितनी हो जाएगी हमारी? h इज इक्वल टू 60 साइन 30 की वैल्यू होगी 2, दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर। सो h की वैल्यू होगी हमारी 30 सेंटीमीटर। सो वेलोसिटी हो जाएगी हमारी स्क्वायर रूट 2 इंटू जी की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू है हमारी 30 बाई 100। सो ये हमारा हो गया h की वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर में k होता है 1/2। के स्क्वायर की वैल्यू होती है, के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि हाफ एम आर स्क्वायर होता है सॉलिड सिलेंडर का। सो ये हमारा हो जाएगा 1/2। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी, जैसे ये कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे हमारा आ गया 10 से 10 कैंसिल हो गया। सो ये हमारा हो गया 2 इंटू 3 6 इंटू ये ऊपर चला गया 2 डिवाइडेड बाय 3। सो ये हमारा हो गया 2। सो ये हमारा हो गया 2। सो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई हमारी 2 मीटर पर सेकेंड। सो अपॉन रीचिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो ये फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ मास m and radius r about any of its diameter is 1/4 mr square which is self is true, क्योंकि डिस्क का वैसे होता है हाफ एम आर स्क्वायर एंड जब डायमीटर की बात करते हैं तो 1/2 ऐड हो जाता है। सो ये हमारा होता है 1/4 mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क about an axis normal to the disk and passing through a point on its edge। यहाँ से अगर कोई पास कर रही है तो इसका मतलब है ये 1/2 mr स्क्वायर प्लस इसके बीच में m इंटू आर का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 3/2 इंटू एम आर का स्क्वायर। नॉर्मल टू दिस पासिंग थ्रू पॉइंट एज विल बी x/2 mr स्क्वायर, वैल्यू ऑफ x इज 3। सो ये 3 हो गया हमारा। ये इसने ऐसे ही कंफ्यूजन डालने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि इसकी वैल्यू में वैसे ही पता है हाफ एम आर स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लेन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क, नॉर्मल है, सो ये भी नॉर्मल है। सो वैल्यू ऑफ x इज 3। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 2023 के क्वेश्चन किए। मैंने जो प्रीवियस लेक्चर अपलोड किया था उसमें मैंने 2024 के क्वेश्चन करवाए थे। सो मेरी तरफ से रोटेशनल मोशन वाला टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आप बने रहिए चैनल के साथ। अब मैं अगला टॉपिक मैथमेटिक्स का शुरू करूँगा, ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि काफ़ी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैथ का टॉपिक पीछे छूट रहा है। सो अगला टॉपिक मैथ का होगा, मैथमेटिक्स का, ट्रिग्नोमेट्री का। उसके बाद फिर हम फिजिक्स वाले टॉपिक पे आएंगे, ग्रेविटेशन वाला यूनिट शुरू करेंगे। और तब तक हमारा जो मेन मैकेनिक्स वाला पार्ट है वो मैंने आज फिजिक्स का कंप्लीट कर दिया, जिसमें कि मैंने जो सारी न्यूटन मैकेनिक्स है, जो हैवी टॉपिक्स हैं, जो पर्टिकुलरली ये वाला टॉपिक जो रोटेशनल मोशन वाला, ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है। मैंने इसको जितना मैं डिटेल में करवा सकता था थ्योरी और उसके बाद न्यूमेरिकल भी, जेई मेंस के, एनसीईआरटी के, वो मैंने करवाए। आप घर बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करें और मन लगा के पढ़ाई करते रहें। बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।